गाइस, आज करेंगे हम संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। अगर आपको संधि ढंग से याद हो गई होंगी ना पीछे, तो संधि से 2-3 क्वेश्चन पक्के ही बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने डिटेल से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आपने संधि के भेद पढ़ लेने हैं, ताकि आपको डिटेल से याद हो जाए। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं हम संधि, ठीक है। जहाँ दो वर्णों का मेल होता है उसे कहते हैं संधि, और जहाँ पे दो शब्दों का मेल होता है उसे कहते हैं समास, ठीक है। यहाँ समास भी उदाहरण है, उपसर्ग भी उदाहरण है। तो उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश होता है, ठीक है। इतना कर याद रखना है, उपसर्ग जो है वो शब्दांश होता है जो शब्द के आरंभ में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देता है। और प्रत्यय जो शब्दांश शब्द के अंत में लग करके उसका अर्थ बदल देता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि होती है आपकी 3 प्रकार की: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, अगर आपने पीछे डिटेल से पढ़ा होगा तो आप जल्दी से दे देंगे कि दयानंद क्या हो गया? दया जमा आनंद, दयानंद। दयानंद हो गई आपकी दीर्घ संधि। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? कपि जमा ईस, ये भी क्या हो गई? दीर्घ संधि। दीर्घ बढ़ रहा है ना, कपि जमा ईस, ई और ई मिलकर के ई बना रहे हैं, ठीक है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है सदैव। मैंने आपको बताया जहाँ आपको 2 मात्राएं दिखाई दी वहाँ पे वृद्धि संधि होती है, लेकिन यहाँ वृद्धि संधि जो है वो ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? ये वृद्धि संधि ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि है आपका स्वर संधि का उदाहरण, तो ये स्वर संधि आएगी, ठीक है। आपको मैंने बताया स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो वृद्धि संधि उसी का एक उदाहरण है। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? अब स्वर संधि का उदाहरण पूछा है आपसे, संयोग, मनोहर, नमस्कार। तो सम जमा युग संयोग, मन जमा हर, मनोहर, ये दोनों किसमें? संयोग आपकी कौन सी है? सम और योग, व्यंजन संधि हो गई। मन जमा हर, ओ लग गया, विसर्ग संधि हो गई। नम जमाकार, नमस्कार, ठीक है, ये भी आपकी विसर्ग संधि हो गई। इसमें स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। इसमें चौथा ऑप्शन है आपका पवन। तो पवन किसका उदाहरण है? आपका स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इसमें पवन जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि वृद्धि संधि का उदाहरण है? तो वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? सदैव, जलौग, गुरुपदेश या आपका परमोदौर्य वृद्धि संधि का उदाहरण है। कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है? तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन था परमोदौर्य। चौथा ऑप्शन था आपका परमोदार्य, ठीक है, परमोदार्य, ये था चौथा ऑप्शन। तो सदैव में कौन है? देखो 2 मात्रा लगी है ना, मैंने आपको बताया, जहाँ आप जल्दी से पकड़ लेना है कि यहाँ 2 मात्रा लगी है तो वृद्धि संधि है। जलौग में भी वृद्धि संधि है। और गुरुपदेश में कौन सी संधि है? गुरु और उपदेश, गुरुपदेश। गुरुपदेश में आपकी कौन सी संधि होगी? बड़ा ऊ हो गया ना, तो ये आपकी कौन सी संधि है? ये आपकी दीर्घ संधि है। और चौथा है परमोदार्य, ये भी आपकी कौन सी है? परम जमा औदार्य, परमोदार्य, ठीक है। तो इसमें बताया है कि कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं होगा इसमें? ये होगा आपका गुरुपदेश। नहीं है जहाँ पूछा है, क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ लेना है, उदाहरण है या नहीं है पूछा है तो वहाँ कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि अब आप जल्दी से पहचान लेंगे। महाजमा ऋषि, महर्षि, महर्षि किसका है? महाजमा ऋषि किसका बन गया? अर लग गया ना, तो अर मैंने किसका बताया आपको? अर बताया है मैंने आपको गुण का, कि गुण हो जाता है ए ओ और अर, ठीक है। तो गुण, ये तो गुण संधि का है। देवेंद्र, देव जमा इंद्र, है ना, ए बन गया, ठीक है। तो सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, ठीक है। तो ये भी नहीं है। दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है आपका?
सूर्योदय, ठीक है। दैत्यारी, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, ये है आपका दीर्घ संधि का उदाहरण। कैसे? सूर्य प्लस सूर्य उदय, ठीक है, सूर्योदय। आगे करेंगे हम, सूर्योदय हो गया, और आगे करेंगे इससे अगला क्वेश्चन। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में कौन सी संधि है? पौ जमा इत्र, ठीक है। पौ जमा इत्र मैंने बताया ना आपको, पव आव ईवी अवी, ठीक है। अव आव अवी आई जहाँ पे आ जाए वो कौन सी संधि होती है? सीधा याद रखना है, वो आपकी अयादी संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है वो? अयादी, वो है आपकी अयादी संधि। इत्यादि में इत्यादि का सही संधि विच्छेद करो तो कौन सा होगा? इत प्लस यादि या इति प्लस आदि, इत प्लस आदि या इति प्लस आदि, तो क्या होगा? इति प्लस आदि, ठीक है। आगे हैं, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। निरर्थक, निर जमा अर्थक या निरह जमा अर्थक या नी जमा अर्थक या नीरा प्लस अर्थक, तो कौन सा हो जाएगा इसका? निरर्थक का, निरर्थक का हो जाएगा आपका नी जमा अर्थक, ठीक है। निरर्थक, नी जमा अर्थक, ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे है आपकी कौन सी संधि हुई है? नी जमा अर्थक, ये हुई आपकी विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग का जो है वो र बन जाता है, तो निरर्थक। धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश का क्या है आपका? धरा जमा अस, धर जमा इस या धरा जमा इस या धरा जमा इश, तो कौन सा हो जाएगा? धरा प्लस इश, धरेश, ठीक है। निराशा का सही संधि विच्छेद है। निर्जमा आशा तो निराशा का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा आपका? नी जमा आशा, निराशा कौन सा हो जाएगा? नी जमा आशा, ठीक है। निर्नी होगा, नी होगा, ठीक है। आगे हैं, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। महोष्ण, महा जमा उष्ण या महु जमा उष्ण या महा जमा उष्ण, यहाँ एक छोटा ऊ है एक बड़ा ऊ है। अब क्या हो जाएगा? महोष्ण का, महोष्ण का हो जाएगा आपका महा जमा उष्ण, ठीक है। महा जमा उष्ण हो जाएगा आपका महोष्ण, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आगे है आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये तो गलती है, आशीर्वाद हो गया, आशी प्लस वाद हो गया, और फिर इनमें से कोई नहीं लिखा है और आशीर प्लस वाद हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? आशी, आशी होता है, ये विसर्गे हैं तो ये इसका र बन जाएगा आशी प्लस वाद, ठीक है। महेश का सही संधि विच्छेद है। महेश का महाजमा इस या महाजमा मही जमा इस या मही जमा इस, तो क्या होगा? महेश का महाजमा इश होगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? महेश का महाजमा इस, है ना। इसको अपने ऐसे महाजमा इस, महेश, ठीक है। ये है महेश का सही संधि विच्छेद। ना महो होगा, ना महा होगा, मही होगा, ना मही होगा, तो क्या होगा? महाजमा बड़ी ई की मात्रा होगी महेश, महा आ जमा ई, ठीक है। क्या बन गया? ए, तो कौन सी संधि हो गई? गुण संधि, ठीक है। आशीर्वाद में कौन सी संधि है? आशीर्वाद में आपको बता दी मैंने, विसर्ग संधि है, र बन गया, विसर्गों का र बन जाता, आशी प्लस वाद, ठीक है। आगे करेंगे, महेश हो गया। सम्मति, ठीक है, इसमें बताया गया है सन प्लस मति का सही संधि विच्छेद है। सम्मत जमा मति, सन जमा मति, सद जमा मति नहीं, सत जमा मति नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका? सम जमा मति,
सत जमा मति क्या हो जाएगा, सम्मति का क्या हो जाएगा, सत प्लस मति, है ना, सम्मति। ठीक है, सम्मति का सत जमा मति, ये याद रखना है आपने। अन्वय का सही सद्य विच्छेद है अनु जमा अय, तो कौन सा होगा, अन्वय, आधा बन गया है ना, तो अनु जमा अय, अन्वय। ठीक है, इसका होगा आपका अनु जमा अय, अन्वय। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो परोपकार में मैंने कौन सी संधि बताई थी आपको, परोपकार में प्रयुक्त संधि है आपकी गुण संधि, है ना, गुण हो गया है, गुण संधि। ठीक है, तो आपने इस तरह से सारे ढंग से पढ़ लेने हैं। पहले संधि मैंने आपको एक एक ढंग से बताई है कि कहाँ आधा ना लगेगा, ठीक है, कहाँ पे ए की मात्रा होगी, कहाँ पे ओ की मात्रा होगी, वो आपने ढंग से पढ़ लेनी है, तभी आप जो है इसको ढंग से कर पाएंगे। प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, ओके, बाय।